संसार वाले इसकी कीमत कम समझते हैं, कीमत कम समझते हैं। तो प्यारे, ओढ़त ओढ़त उम्र बीत गई, भलो बुरो नहीं जानी, ये काया हो गई बहुत पुरानी, अब कुछ सोच समझ अवधानी। बहुत अच्छा कबीर दास ने ये पद लिखा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की पावन चर्चा सुना रहे, सत्संग सुना रहे हैं, और जीवन में सत्य का संग मानव को करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। धर्म सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, दिन में अभी आप कथा सुन रहे थे, ध्रुव चरित्र का पावन आख्यान। 5 वर्ष के बालक ने और भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग बूढ़े हो जाते, भगवान मिलते नहीं है। प्यारे, भगवान के लिए एक जन्म की भक्ति नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कई एक जन्म की भक्ति चाहिए, कई एक जन्म की। ध्रुव को जो 5 वर्ष में भगवान मिले, ये 5 वर्ष का सवाल नहीं था, इससे पूर्व जन्म का भी सवाल था। ये ध्रुव पूर्व जन्म में कौन थे? ये ध्रुव पूर्व जन्म में संकेश नाम के ऋषि थे, और यद ऋषि इनके पिता थे। बड़ी भगवान की तपस्या की, और 5 साल भगवान को मिलने में कम रह गए, ध्रुव का शरीर छूट गया संकेश नाम के ऋषि का। वही इधर आकर के दोबारा पैदा हुए। पैदा होने के बाद जो 5 वर्ष कम रहे, इधर भी जो समय मिला वो भक्ति की। इधर जो समय मिला उसमें भी भक्ति की। और भक्ति करने के कारण 5 वर्ष जो बाकी रहे, इसके कारण भगवान ने आकर के दर्शन दिए। कवि ने लिखा है कि संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कर उपजे तो होए संत को संत। तो पूर्व जन्म की भक्ति के कारण ध्रुव इधर 5 वर्ष में ही ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्यारे, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने जिस समय सृष्टि का विस्तार किया तो भगवान ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद वाणी से सरस्वती को जन्म दिया। अब तो ब्रह्मा जी को एक दिन ऐसा विचार आया कि मुझे अपने पिता को देखना चाहिए कि मेरे पिता कौन है। ब्रह्मा जी पिता की खोज में इस समय जंगल में निकल पड़े हैं। तो उस जंगल में जो ब्रह्मा जी की वाणी से जो पुत्री पैदा हुई थी, वो पुत्री बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद उस पुत्री का इतना सुंदर रूप हुआ, इतना सुंदर रूप हुआ कि ब्रह्मा जी जिस समय जंगल में पहुंच गए तो ब्रह्मा जी को सब कुछ भूल गए, ये मेरी लड़की है कौन है। ब्रह्मा जी सरस्वती को जाकर के देख करके लालायित मोहित हो गए। यहाँ तक हुआ कि ब्रह्मा बाप की सरस्वती बेटी थी, आज ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के साथ विवाह कर बैठे। और जब ब्रह्मा अपनी सरस्वती बेटी के साथ विवाह कर बैठे, और विवाह करने के बाद देवताओं को जिस समय मालूम पड़ा, तो देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा, तूने पाप किया है, तेरे जैसा नीच विचारों का तो आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, तेरा तो ये शरीर दूषित हो गया, तू क्या संसार की सेवा करेगा, क्या संसार की सेवा करेगा। मैं श्राप देता हूं कि तेरी अब विश्व में कहीं पूजा नहीं हो सकती है। ऐसा ब्रह्मा जी को श्राप लगा। बैठ के ब्रह्मा जी ने विचार किया, मंथन किया कि हमने तो गलत करा। तो ब्रह्मा जी ने वो दूषित शरीर त्याग दिया, और दूसरा ब्रह्मा जी ने शरीर लिया, और शरीर लेके देवताओं की शरण में पहुंचे। बोले, अब तो हिस्सा दिला दो पूजा में। तो प्यारे, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में अगर एक मंदिर है तो केवल पुष्कर में जरूर है, खाली एक मंदिर। नहीं तो गेहूं के साथ बथुआ में, वो भी जब शरीर द्वारा बदला तब देवताओं ने कहा कि अब तुम्हारी पूजा होने लगी। चारों से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंगरा, पुलय, पुलस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगु, मंत्री, मरीच और नारद। 10 के 10 महात्मा हो गए।
मेरे भागवत प्रेमियों, आज सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित दाई बाई भुजा से मनुष्य